तो जय हिंद साथियों, आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और बताएंगे तैयारी वगैरह कैसी है आपकी? वॉइस प्रॉब्लम थी, अब सही हो गई वॉइस प्रॉब्लम? बताओ जल्दी से, अब वॉइस प्रॉब्लम सही है? जल्दी से बताओ, अब वॉइस प्रॉब्लम सही है? ओके है वॉइस प्रॉब्लम? कोई समस्या परेशानी तो नहीं है? सबसे पहले ही आके बता दिया करो भैया वॉइस प्रॉब्लम वाली बात। हाँ, वॉइस प्रॉब्लम वाली बात सबसे पहले बता दिया करो। सबसे पहले आते हुए यही बताया करो, वॉइस क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बिल्कुल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं व्हीट स्टोन सेतु के बारे में। और आज ही से हमारा फिजिक्स जो है वो समाप्त हो जाएगा। थ्योरी न्यूमेरिकल की रह जाएंगे, न्यूमेरिकल हम करवाएंगे अलग से, उसकी चिंता आपको नहीं करना है। ठीक है। और इसके बाद हम कल से इंजीनियरिंग देखेंगे। इंजीनियरिंग के भी कल से हम दो दो लेक्चर लगा लेंगे ताकि इंजीनियरिंग भी हमारी जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, इसलिए इसलिए हम जो लोग हैं कल से इंजीनियरिंग को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर अपना मैथ बचेगा और इकोनॉमी जो भी है उसको भी दो तीन लेक्चर में निपटाएंगे अच्छे तरीके से। तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। आपका सिलेबस का यही लक्ष्य है कि जल्द से जल्द आपको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, जल्द से जल्द आपका सारा सिलेबस खत्म किया जाए। सिलेबस का खत्म भैया, ये बताओ सिलेबस खत्म की बात तो मैंने ये कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट सिलेबस खत्म है आपका। प्रकाश वाला पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया, पूरी इकाई पढ़ाई आपको। और जो लाइट वाला था उसमें पूरी इकाई आपको पढ़ाई है हमने। और उधर आपका दाब है, गुरुत्वाकर्षण है, ये सब आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ मिल गया है। वो आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ मिल चुका है। रिकॉर्डेड वीडियो में आपको ऑलरेडी मिल चुका है। दाब है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण है, प्लायन वेग है, कक्षीय वेग है, सब कुछ आपका पहले से कराया हुआ है। घर्षण क्या है, ये सब कुछ पहले से ही कराया हुआ है। ठीक है। विवेक राठौर, आप तुम लेट से जुड़े हो या फिर आपको जानकारी नहीं इसके बारे में, तो ये आपको दिक्कत है। लगभग लगभग आपकी 35 वीडियो हो गई है लेक्चर। कम से कम 35 लेक्चर आपके फिजिक्स में हो चुके हैं अब तक। सबसे ज्यादा आपके फिजिक्स में ही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हम लोग बात करेंगे व्हीट स्टोन सेतु के बारे में। क्या होता है ये व्हीट स्टोन सेतु के बारे में? ये एक वैज्ञानिक थे। क्या एक वैज्ञानिक थे जो आप लोग देखते हो पोस्ट ऑफिस। ठीक है, जो आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है ये किस सिद्धांत पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आप क्या बताओगे? व्हीट स्टोन सेतु बताओगे कि नहीं बताओगे? तो यही सब चीजें जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो होता है वो किस पे काम करता है सिद्धांत पर, उसका वर्णन कीजिए, और डायरेक्ट आपको बीट डिस्टेंस सेतु के बारे में नहीं बताया है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? यही आंसर आपको लिखना है। यही आंसर आपको लिखना है। ठीक है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आपको पोस्ट ऑफिस बॉक्स पूछे या फिर व्हीट डिस्टेंस सेतु के बारे में पूछे, तो आपको यही लिखना है। ये क्वेश्चन आता है इसलिए इस पे थोड़ा समय दे रहे हैं। 6 नंबर में आता है क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, इस प्रकार से कुछ आपको दिख रहा है? दिख रहा है ऐसे? ये डायग्राम जो आप देख पा रहे हो, ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया, इस प्रकार से एक जो है एक सेल लिया। सेल में आपने उन्होंने कुंजी लगाई और उसमें प्लस माइनस जो है वो दे दिए। उसके बाद इसमें धारा प्रवाहित की। धारा प्रवाहित करने के बाद देखोगे तो इन्होंने इस प्रकार से यहाँ पर एक पी नाम का प्रतिरोध लगाया। एक पी नाम का प्रतिरोध लगाया, एक फिर उन्होंने क्यू आर नाम का प्रतिरोध लगा दिया। अरे प्रवीण जी, भूल नहीं गए भाई। अब आप पूछ रहे हो कार्य के बारे में, तो कार्य हम बता देते हैं भैया। इसमें जो है ब्लॉक लेवल पर काम होता है। जो भी सरकार की न्यू स्कीम्स आती हैं उनके बारे में किसानों तक पहुंचाना होता है। ठीक है, उन किसानों तक बताना होता है। ठीक है,
और अभी ज़्यादा डिटेल में मुझे भी ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि मुझे भी अब इंटरव्यू जब तैयारी करेंगे तभी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि उसमें पूछा जाता है ये सब चीज़ें। आ गई बात समझ में? तो अब हमें समय दोगे ना, जब तुम्हारा हम सहयोग बैच कंप्लीट करेंगे उसके बाद समय मिलेगा मुझे, तब हम भी कुछ तैयारी करेंगे इसकी। हाँ, थोड़ा और समय दें, उसके बाद सब कुछ बताएंगे आपको बिहार के बारे में भाई, ठीक है? चलो, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जो है पी नाम का, ठीक है, एक आर नाम का, एक क्यू नाम का, एक यस नाम का प्रतिरोध लिए। क्या? प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित किया, इस प्रकार से इन्होंने संयोजित किया, ठीक है? संयोजित जब इन्होंने किया तो एक चतुर्भुज बना। क्या बना? एक चतुर्भुज। आप देखिएगा तो ऐसे क्या दिख रहा है, एक चतुर्भुज दिख रहा है, ठीक है? एक चतुर्भुज आपको नजर आएगा। इस हिसाब से इन्होंने संयोजित किया। और देखना ध्यान से, इसमें बिंदु ए, बिंदु ए आपको दिख रहा है, इस बिंदु ए के बीच एक सेल ई, यानी कि एक सेल क्या है, ई देखो यहाँ पर एक सेल ई जो है लगाया हुआ है, और ये क्या है यहाँ पर बिंदु सी, ए से सी के बीच में। समझ में आई बात? अब अगर तुम ध्यान से देखो, जो बी और डी है, क्या ये वाला बिंदु बी है, ये बिंदु बी, और डी ये बिंदु नीचे वाला बिंदु डी, इनके बीच में इन्होंने क्या किया, इनको इन्हों के बीच में क्या किया, इन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्या? गैल्वेनोमीटर इन्होंने लगा दिया है, यानी धारा मापी जो है इन्होंने यहाँ पर जी लगा दिया, एक धारा मापी जी लगा दिया है, और उसके आगे कुंजी लगा दी है, कुंजी नंबर 2 लगा दी है। कौन सी कुंजी? नंबर 2, K2 लगाई थी, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बना है यही लिखना है, यही लिखना है, और उसमें कुछ नहीं है, यही लिखना है आपको, ठीक है? समझ में आई बात? ये कैसे कैसे, यहां से धारा बहेगी सेल में होते हुए इस बिंदु पर आएगी ए पर, यहां पर धारा को बटना पड़ जाएगा, यानी कि यहां से समानांतर क्रम चलना पड़ेगा। जहां पर धारा को सोचना पड़े हम किधर जाएं, तो यानी बटेगी, तो धारा I1 इधर जाएगी, I2 इधर जाएगी, धारा बट गई, ठीक है? फिर इसके आगे आएगी तो यहाँ पर I1 धारा फिर बटेगी, और I2 धारा यहाँ पर फिर बटेगी, यहाँ पर धारा फिर बट जाएगी, यहाँ पर जब धारा फिर से बढ़ गई, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ तक आई। आगे बात समझ में यहाँ तक? आगे बात समझ में यहाँ तक? ओके, चलो, अब देखो यहाँ पर आगे क्या है, आगे यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या है, रचना की बात करें। क्या? रचना की बात करें, तो रचना के बारे में आपको बताना है, किसकी रचना के बारे, सॉरी, रचना के बारे में बताना है, किसकी रचना के बारे में नहीं, रचना के बारे में, ठीक है? रचना के बारे में बताना है। तो रचना कैसे हमने की है इसकी, तो इसमें 4 प्रतिरोधों, क्या है, 4 प्रतिरोधों पी क्यू आर एस, कौन से प्रतिरोध हैं, 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस को चित्रानुसार, प्रवीण जी भी बताते हैं आपको, इसमें 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस को चित्रानुसार, कैसा, चित्रानुसार, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हो, इस चित्र के अनुसार क्या किया गया है, इस चित्र के अनुसार क्या किया गया है, जोड़ा गया है। जोड़ने के बाद एक चतुर्भुज बनाया गया, ए बी सी डी। कौन सा? ए बी सी डी एक प्रतिरोध बनाया गया है। कौन सा? एक ए बी सी डी चतुर्भुज। तो यह ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो आप ध्यान से देखें तो क्या सा बना है, ए बी, और ये सी और डी, ऐसे इसका एक चतुर्भुज बनाया गया, यानी कि एक भुजा इधर देखो, इधर ऐसे ए बी सी डी, ये एक चतुर्भुज बनाया गया, एक चतुर्भुज बनकर तैयार हुआ है। ध्यान से देखना, ध्यान से, तभी समझ में आएगा। ये बिंदु ए व सी के बीच एक सेल ई को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ा देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? देखो, कहने का मतलब इसका यह है कि भैया AC जो है, AC के बीच में ये देखो यहाँ पर क्या लगाया है, सेल E1 लगाया गया है, और कुंजी K1 लगाई गई है, ये जोड़ देते हैं। बी तथा डी के बीच एक धारामापी जी को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे कि इसके बीच की बात की गई है कि यहाँ पर बी और डी के बीच में क्या लगाया गया है, एक धारामापी लगाया गया है, और एक कुंजी लगाई गई है, एक कुंजी को भी लगा दिया गया है। ओके, आगे बात समझ में आता है? कोई समस्या परेशानी तो नहीं आपको? जल्दी से एक डायग्राम बना लो आप लोग एक डायग्राम बना लो जल्दी से, ताकि आपको चीजें समझ में आए अच्छी से। प्लीज आप लोग डायग्राम बना लें ताकि आपको चीजें समझ में आएंगी। प्लीज आप लोग डायग्राम बना लें ताकि चीजें आपको समझ में आए। आई रिक्वेस्ट टू यू अगेन,
आप डायग्राम बना ले अपने कॉपी पर ताकि चीजें आगे आपको समझ में और अच्छे तरीके से आए। ठीक है, क्योंकि आगे चीजें आपको समझ में तभी आएंगी जब आपके पास डायग्राम बना होगा। ठीक है, वरना डायग्राम आपके पास रहेगा नहीं, सामने दिखेगा नहीं, तो आपको समस्या होगी। ठीक है, तो समस्या ना हो इसीलिए आप पहले से डायग्राम बना के तैयार रखें, पहले से ही तैयार रखें अपना डायग्राम। ओके, जल्दी से बनाओ डायग्राम, हम भी बना लेते हैं डायग्राम छोटा सा। ऐसे डमी टाइप का कुछ डायग्राम बनाना है, कोई इसमें कलाकारी दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बना गया आपका? बन गया भैया, बन गया। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, बन गया। अब देखो बन गया हो तो जल्दी से बताओ, अगर बन गया हो जल्दी से बता दो। बन गया है, चलो बढ़िया है, बन गया आपका डायग्राम। अब क्या करेंगे, अब आगे आएंगे, इसका सिद्धांत लिखेंगे। रचना हो गई, रचना के बारे में आपको इतना ही लिखना है, जो रचना लिखेंगे इतनी ही लिखेंगे रचना। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका सिद्धांत, कि यह किस सिद्धांत पर काम करता है, इसका सिद्धांत क्या था, वैज्ञानिक ने क्या सिद्धांत दिया था, वैज्ञानिक साहब ने इसका सिद्धांत क्या दिया उसे समझते हैं। इन्होंने कहा प्रतिरोधो, क्या कहा, प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, क्या कहा, कि प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा, जो परिपथ है बनाया गया धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, यानी उसमें कोई परिवर्तन एक प्रकार सा विक्षेप ना हो, उसे संतुलित सॉरी संतुलन की अवस्था में कहते हैं। क्या, उसे संतुलन की अवस्था कहा जाता है। कैसे हो, एकदम संतुलन की अवस्था में होना चाहिए। माता प्रसाद जी बीच में प्लीज यार मत, बीच में बोलेंगे डिस्टरबेंस होता है यार, एक फ्लो टूट जाता है, समझा करो बात को। और आप लोग बार बार कमेंट उसका रिपीट करते रहते हो। हम देखते हैं लास्ट में आप करिएगा, हम बता देंगे। प्लीज बीच में दिक्कत होती है, अगर फ्लो टूटता है समझाने में भी समस्या होती है और समझने वालों को भी आती है समस्या। प्लीज आप लोग थोड़ा सा समझें। तो जो सिद्धांत होता है क्या बोलते हैं, प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। विक्षेप का मतलब कह सकते हो प्रकार से परिवर्तन। ठीक है, विक्षेप ना हो तो उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था, संतुलन की अवस्था कहते हैं। जैसे कि P अपॉन क्यू दिखे, क्या दिखे, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस दिखे। कहने का मतलब क्या है कि भैया इधर वाला, यानी कि जो इधर वाला है ना, ये वाला हिस्सा यहाँ का P बटे क्यू, इधर का हिस्सा इस साइड का, ये जो हमारा क्या था, ये B और ये क्या था, ये B और D था, ये D था। ठीक है, अब ये देखो इस बिंदु से इस या ये है यहाँ पर इससे इस तरफ, इससे इस तरफ, यानी P और Q, P और R। ठीक है, P और R और P और Q यहाँ देखो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना, P बाई Q क्या है, P और Q। तो P और Q आपको P बाई Q बराबर R बटे S, ये बराबर में। ठीक है, संतुलन की अवस्था है, एक ऐसी अवस्था है, यह एक संतुलन की अवस्था रहती है, ऐसी अवस्था आनी चाहिए, ऐसी अवस्था होनी चाहिए, यही सिद्धांत है। यही इसका सिद्धांत है कि जो हमारे ये P और Q है, ठीक है, P बाई Q है और R बटे S है, ये बराबर में हो, यही इसका सिद्धांत है व्हीटस्टोन सेतु का। व्हीटस्टोन सेतु का यही सिद्धांत है, बस इतना सा छोटा सा सिद्धांत है, 2 नंबर का, बहुत बढ़िया सिद्धांत है, प्यारा सा। और ध्यान रखना फिजिक्स वगैरह में आप फैक्ट लिखो, ज्यादा उसमें लीपा पोती करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, कि बढ़ा चढ़ा के जो भी मतलब ज्यादा इससे। ठीक है, फैक्ट टू फैक्ट चीजें लिखोगे नंबर पूरा मिलता है इसमें, फिजिक्स वगैरह में ज्यादा वो नहीं होता। वैसे भी आप लोगों में 2-2 3-3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि 6 नंबर का अगर है उसमें 3 क्वेश्चन दिए होंगे छोटे छोटे। ठीक है, चलो
आगे देखो सूत्र निगमन। क्या? सूत्र निगमन यानी जो सूत्र आया है वो कैसे आया है उसकी हम लोग पुष्टि करते हैं। क्या पुष्टि करते हैं? उसका निगमन करेंगे कैसे आया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जरा सा प्यार से देखिएगा, प्यार से। कैसे? किरचाफ के द्वितीय नियम से। अब किरचाफ साहब कौन आ गए? तो भैया किरचाफ साहब हैं एक साइंटिस्ट ही है। ठीक है, जो ज्यादा इनके बारे में ध्यान नहीं देना है, बस रखना इनका जो दूसरा नियम था उसके ऊपर बात करते हैं। बाकी आपसे किरचाफ वगैरह नहीं पूछा जाएगा, ये थोड़ा हाई लेवल का चीजें हैं। ठीक है, ये हाई लेवल की चीजें हैं, बट यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर लिया है ताकि आप भी एग्रीकल्चर वाले हैं, हाई लोगों से कम थोड़ी हैं भाई, एग्रीकल्चर वाले हम। देखो यहाँ पर देखो, किसी परिपथ के, क्या? किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, क्या? बंद पास में उसके विभिन्न भागों में बहने वाली धारा, जो परिपथ है उसके प्रत्येक बंद पास में, जो बंद पास है उसका, उसमें बहने वाली, इसके विभिन्न भागों में बहने वाली धारा और उसमें लगे प्रतिरोधकों के गुणनफल का बीजकीय जो मान होता है वह इसमें लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। कहने का मतलब क्या था इनका? इनका कहने का मतलब भैया था जो ए बी डी ए है, क्या है? ए बी और डी ए है। कहने का मतलब इनका ये था भैया, जैसे यहां देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान ध्यान से देखना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर प्लीज एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा डायग्राम को, जो आपने बनाया वो भी डायग्राम देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा गया है भैया ए डी। भैया ए हमारा ये है, ये हमारा क्या? ए है, ए बी है, ठीक है, मान लिया भैया बी है, और डी है, ये हमने डी मान लिया, क्या है? डी है। और ये क्या है? ए, फिर आ गया क्या? ए आ गया। तो ए बी डी, ठीक है। तो ये क्या है? एक बंद परिपथ हुआ। ये कैसा है? यह एक बंद परिपथ है कि नहीं है? बंद परिपथ है कि नहीं? देखो यहां से आया, यहां से लॉक है, इधर से बंद है पूरा। अब देखो कहा है कि किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा, इनमें कौन सी धारा बह रही है? I1 बह रही है, इसमें I2 धारा बह रही है। बहने वाली धारा इसमें लगे प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजकीय जो मान होता है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो देख लेते भैया कितना होता है, देख लेते, क्या दिक्कत है? तो वही लिए यहाँ पर क्या किया गया है, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसको हम कर लेते हैं अलग से कॉपी पर, अलग से पेज पे करते हैं शुरुआत से, ताकि और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। यहाँ पर इसको हम हटाते हैं, यहाँ से इसको हम यहाँ पर रखते हैं ऐसे। देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग इसको यहाँ पर करेंगे सही से। कैसे क्या? अब मैंने क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर, बाकी इसका पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान मत होना आप लोग। जो यहाँ पर क्या है, ए बी डी ए में, समझ में आया? ए बी डी ए हो गया ये में। इसमें क्या है? इसमें बहने वाली जो धारा है, धारा क्या है? इसमें बहने वाली जो धारा है, धारा हमारी कितनी है? धारा हमारी दी गई है भैया आई, धारा I1 इंटू प्रतिरोधो, प्रतिरोधों का बात की थी ना, जो इसमें बहने वाली धारा है, बहने वाली धारा लगे प्रतिरोधों का जो गुणनफल होता, बीजकीय जो मान होता है, ठीक है, वो देखो इसका, इसके बाद इससे साथ, यानी कि I2 इंटू आर, आर प्रतिरोध आर लगा यहाँ पर, ये प्रतिरोध आर लगा हुआ है तो आर लिख दिए। बराबर किसके होता है? बराबर किसके होता है? यह बराबर होता है विद्युत वाहक बल के, किसके? विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यहां पर अगर देखा जाए यह विद्युत वाहक बल हमारा शून्य होता है। क्या होता है? विद्युत वाहक बल यहाँ पर शून्य होता है। कितना? शून्य होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 0। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में विद्युत वाहक बल शून्य है। कितना है? शून्य है। कितना है? शून्य। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से। तो I1 इंटू पी बराबर कर देंगे, ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा I2 इंटू आर, आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा, जो हमारा दूसरा समीकरण, दूसरा जो परिपथ बनेगा वो हमारा कौन सा बनेगा? दूसरा देखेंगे ध्यान से, तो हमारा बी सी
बी बी, बी सी और डी बी में। अब देखो यहां पर क्या है, अब यहां पर कैसे बना, देखो ये क्या है, बी सी से ये हुआ, ठीक है, और फिर क्या हुआ, सी से डी हो गया, और फिर क्या हुआ, बी से डी हो गया, चारों तरफ से बंद है। ये भी क्या है, एक एक बंद परपथ है, दिखा के नहीं दिखा, यहां देखो, यहां से क्या है, बी से सी हो गया एक, फिर सी से डी हो गया, फिर डी से बी हो गया, इसीलिए क्या बन गया हमारा, ये बी सी और डी ऐसे, ठीक है। पहले इनके साथ देख लो, फिर इनके साथ देख लो, फिर इनके साथ देख लो, इनके आपस में बंद एकदम मिलेंगे, बंद। अब क्या होगा, I1 इंटू क्यू, इसमें क्या है, I1 यहां पर है और क्यू लिख लेंगे, माइनस I2 जो यहां पर दिया गया I2, ये I2 हुआ, इंटू एस जो है, ये जो प्रतिरोध क्या है, एस है, बराबर में लिखेंगे जीरो, यहां पर भी विद्युत वाहक बल हमारा शून्य होता है, कितना होता है, शून्य, तो यहां पर लिख देंगे विद्युत वाहक बल जीरो, बराबर जीरो, तो यहां पर लिखेंगे जीरो, यहां पर लिख दिया गया। अब इसको हम क्या करेंगे, और एक क्योंकि निगमन है ना, इसीलिए ये करनी पड़ेंगी, आपको लिखना पड़ेगा कौन सा शून्य है, क्या है, सब कुछ आपको लिखना होगा। अगर इसको हम सॉल्व करें, I1 इंटू क्यू बराबर I2 इंटू एस, इधर आएगा माइनस, क्या प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 में समीकरण सेकेंड से भाग देने पर, भाग देने पर, अब क्या करें, जो हमारा पहला समीकरण आया था, पहला समीकरण आया था हमारा क्या, I1 इंटू पी बराबर I2 इंटू आर। अब इसमें भाग देंगे समीकरण सेकंड से, ये हमारा समीकरण कौन सा था, ये जो हम ये निकाले थे, ये हमारा क्या है, ये सेकंड है, ये सेकंड है, ये हमारा जो पहले निकाले थे ये फर्स्ट था, ठीक है। तो इसमें हम इससे भाग दे रहे हैं, इसमें हम इससे भाग दे रहे हैं, तो यहां पर जब भाग देंगे, नीचे लिख देंगे इसके I1 इंटू क्यू बराबर I2 इंटू एस, तो यहां से I1 कट जाएगा, I2 कट जाएगा, बचेगा क्या, P बटे क्यू बराबर R बटे एस बचेगा, यही तो बचेगा हमारे पास, तो यही हमारा बच गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा बिल्कुल सेम टू सेम आंसर निकल रहा है उसी तरीके से, जैसा कि पहले मैंने आपको दिखाया था, सेम टू वैसे आ गया। तो इससे क्या हुआ, तो ये हमारा सिद्ध होता है, ये हमारा क्वेश्चन निबंध तैयार हो गया, फार्मूला हमारा आ गया है। अब आपसे पूछता है ये किस पे काम करता है, इसका उदाहरण बताओ। जब आपसे पूछ लिया जाए वीट वीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करने वाले किसी एक यंत्र का नाम लिखो, तो आप लिखोगे पोस्ट ऑफिस बॉक्स, क्या लिखोगे, पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। इसी सिद्धांत पर मीटर सेतु करते हैं, मीटर सेतु भी इसी सिद्धांत पे काम करते हैं, मीटर सेतु किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो बिल्कुल आप बताओगे भैया ये भी हमारे किस पे सिद्धांत पे, ये भी हमारे वीट स्टोन सेतु के उस पे करते हैं, वीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। हाँ बिल्कुल, ये वाला समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, मुझे भी उम्मीद है आपको समझ में नहीं ही आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है भी, ये थोड़ा सा बाकियों से हटके है, इसलिए समझ में शायद ना आया हो। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, एक बार फिर से रिकॉल कराने की, तो ध्यान सुनिएगा आप इस बार जरूर एक बार ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आपको बस इतना देखना है कि जो व्हीट स्टोन सेतु है, एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बनाया था, इसी को बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। इस ब्रिज में क्या था, इन्होंने 4 प्रतिरोध लिए सबसे पहले, और उन्होंने क्या किया, 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार से अरेंज किया, लगाया, जैसे कि चित्रानुसार आप देख पा रहे हो,
ठीक है, लगा। इसमें क्या थे, 4 प्रतिरोध जो है पी आर क्यू एस, ये लगा दिए। इनको हिसाब से लगाया ताकि चतुर्भुजाकार में आ जाए। क्या, चतुर्भुजाकार में आपको दिख रहे होंगे। अब बात की गई कि इसके अंदर जो यहाँ पर देखो नीचे इसमें एक सेल लगा दिया गया, एक कुंजी लगा दी गई। अब इसमें धारा जब प्रवाहित की गई तो इसमें धारा क्या हुई, बढ़ गई I1 I2 के रूप में। ठीक है, इसके रूप में बढ़ गई। उसके बाद धारा किसमें बढ़ी, यहाँ पर I1 I2 के रूप में यहाँ पर धारा बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद जो है इसका सिद्धांत, जो इसमें भी बीच में गैल्वेनोमीटर और कुंजी लगाई गई। ये तो हुई इसकी संरचना। इसके बाद बताओगे इसका सिद्धांत। सिद्धांत में कहता है भैया कि जो प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में विक्षेप ना हो तो उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। यानी कि इसका कहने मतलब है कि अगर इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसमें जो धारा मापी है उसमें कोई परिवर्तन विक्षेप नहीं होना चाहिए, संतुलन की अवस्था आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि P बटे क्यू, जो P बटे I1 और I2 इधर का है इधर का, इनमें आना चाहिए P बटे क्यू, और यहाँ पर R बटे S बराबर में आने चाहिए। बराबर में आते हैं, इसी को हम बोलते हैं संतुलन की अवस्था। क्या, संतुलन की अवस्था कहते हैं। क्या कहेंगे, संतुलन की अवस्था कहेंगे। ओके, उसके बाद सिंपल है भाई, किरचॉफ का नियम लगा देना है आपको, फिर इसी प्रकार से करना है सब कुछ। ठीक है, बाकी अगर समझ में ना हो तो प्लीज एक बार रिपीट कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, शायद आपको समझ में आएगा, क्योंकि कुछ थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा बस। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अलग है, हाई स्कूल में भी, हाई स्कूल से भी अलग है। बाकी जितना तुम आप पढ़े हो विद्युत में सब कुछ हाई स्कूल लेवल का था, लेकिन यही जो टॉपिक है जो थोड़ा सा अलग है बस। इसके बाद आता है मीटर, मीटर सेतु। इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, मीटर सेतु के बारे में। तो इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको कवर करते हैं मीटर सेतु को के बारे में। तो इसका सिद्धांत क्या होता है मीटर सेतु का, तो मीटर सेतु जो है, ये मीटर सेतु जो है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मीटर सेतु जो है वो ये तो सिद्धांत हुआ, इसके सिद्धांत पर कौन काम कर रहा है, मीटर सेतु भी काम कर रहा है, पोस्ट बॉक्स ऑफिस भी कर रहा है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने की किया जाता है। मीटर सेतु में क्या करते हैं, किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। जो हमें प्रतिरोध ज्ञात नहीं है उसको ज्ञात करने की कोशिश किया जाता है, या उससे ज्ञात किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, किससे, मीटर सेतु से। ठीक है, ये इसका सिद्धांत है। नेक्स्ट है रचना। अब इसकी रचना कैसे की गई इसको समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए इसका डायग्राम, इसका डायग्राम भी देखेंगे, थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आपको ये तैयार करना है। कैसे है देखो, समझो। यहाँ पर इसमें क्या किया गया है, इसमें भैया एक जो है, यहाँ से देखो ध्यान से, एक जो है यहाँ पर 1 मीटर जो है, क्या 1 मीटर जो है, इसमें एक आपको दिख रहा होगा एक तार। क्या, एक तार दिखेगा एसी, एक तार जो है एसी आपको दिखेगा। ठीक है, और जो ये तार होता है ये कंसंट्रेटेड या मैग्लिन, मैग्लिनिन का होता है। किसका, मैग्लिनिन का ये तार होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो तार है इसका होता है एसी नाम का। इसके बाद जो कि पैमाना, इसके यहाँ पर ही एक पैमाना लगा होता है, एक पैमाना होता है लगा हुआ, लकड़ी का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, एक पैमाना इस पे लगा होता है ऑलरेडी। ठीक है, उसी के ऊपर जो है इसको खिसकाया जाता है, देखा जाता है। दूसरी चीज की बात करें, इनमें जो पेज होते हैं, यहाँ पर देखो ये एल आकार की जो चीजें लगी है, एल आकार की 2 तांबे की पत्तियां होती हैं, एल आकार की 2 तांबे की पत्तियां होती हैं जिनसे ये जुड़ा होता है। ये देखो ये वाला जो तार है ना, ये तार, ये एल आकार की जो पत्तियां हैं, इधर भी है, इनसे जुड़ा हुआ है इस प्रकार से। और इन पत्तियों की बात करें, इसके ऊपर यानी कि इन तार के बीचों बीच में, इस तार के बीचों बीच में क्या लगाया गया है, एक लगाया गया है तांबे की पत्ती। क्या, एक तांबे की पत्ती है, जिसमें कि अगर बात करें 3 पेच हैं। कितने पेच हैं, 3 पेच हैं। ठीक है, ये क्या है, इसमें 3 पेच हैं। ठीक है, इसमें 3 पेच लगे हुए हैं। कितने पेच लगे हैं, 3 पेच लगे हैं। अब इन तेज पेचों में क्या किया गया है, जो हमारी पत्तियां लगी थी, इन पत्तियों से एक सिरे से
उन तांबे वाली पत्ती के एक सिरे से एक हमें ज्ञात प्रतिरोध लगा दिया जाता है। ज्ञात प्रतिरोध, ये क्या है? ये हमारा ज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है। और इन्हीं जो बीच वाली जो पत्ती है, इस पे जो बीचों बीच में जो पेच लगा है, इस पेच से एक जो है सर्पिलाकार जो है क्या लगा दी जाती है? कुंजी या धारामापी जो यहाँ पर बीचों बीच लगा दी जाती है तार पर जो है लगा दी जाती है। इस प्रकार से देख रहे हो, सर्पिलाकार ऐसे लगाई जाती है। और जो बीचों बीच जो पत्ती होती है, उसका जो सबसे किनारे वाला हिस्सा होता है, यानी जो सबसे दाएं साइड का जो पेच होता है, उससे और दाएं साइड की जो पत्ती लगी होती है उसके एल आकार वाली, उसके पेच के मध्य जो है एक जो है अज्ञात, कैसा? अज्ञात प्रतिरोध बांध दिया जाता है, जिसका नाम एस है। जिसका नाम क्या है? एस है, ठीक है। जिसका नाम क्या है? एस है। ओके, अब देखो भैया, इसके बाद क्या करेंगे? नीचे क्या है? ये तो आपको पता है, सेल है, धारा नियंत्रक है, ये कुंजी है, ये कुंजी है, ठीक है, ये कुंजी है। देखो ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा, बाकी अगर आपके मन में पहले से बैठा लियो, समझ में नहीं आ रहा तो भाई नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको माइंड ऊपर लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक बार में तो 2 बार में समझना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा आपको मन बना के बैठना है, समझ में कुछ आ रहा है। अगर आपको 20% 30% का समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, कम से कम तुम जान तो पा रहे हो कि प्रतिरोध इसमें लगा है, यहाँ पर सर्पिलाकार लगी है कुंजी, यहाँ पर 1 मीटर का तार लगा है। कुछ तो आइडिया आ रहा है ना? बस जरूरी है इतना भी आ रहा है तो आप पॉजिटिव में मिले, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट आपको 80% आ जाएगा, वो भी ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सिर्फ आप टाइप कर दोगे क्लियर नहीं हो रहा तो भाई इससे नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करोगे थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आएगा। बाकी लेक्चरों, बाकी जितने भी टॉपिक थे उनसे थोड़ा सा अलग है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यह संरचना है, वैसे इसमें है कुछ भी नहीं, संरचना भी बता रहा हूँ अभी तक, संरचना कैसे बनी है, यही आपको यहाँ पर लिख देनी है। और क्या करना है इसमें? देखो यही तो यहाँ पर लिखा गया है कि भैया इसमें एक कंसंट्रेट या मैग्नीन का एक समान, ये याद रखना, ये पूछा जाता है तार किसका प्रयोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा तार प्रयोग करते हैं मीटर सेतु में, तो पूछ लिया जाता है। एक समान मोटाई का तार एसी होता है, क्या? एक समान मोटाई का एसी तार होता है, ठीक है, जो मीटर पैमाने पर लकड़ी से कसा होता है। इस पे जो तार लगा है ना, ये एक लकड़ी जो है उसके ऊपर एक कसा होता है, लकड़ी के ऊपर, ठीक है। इनके पेचों का संबंध एल आकार की 2 तांबे की पत्तियों से होता है। इनके पेच यानी जो तार के पेच है, इनका संबंध किससे है? एल आकार की जो है, एल आकार की तांबे की पत्तियों के बीच होता है, ठीक हो गया। जिस पर 3 पेच लगे होते हैं, जिस पर 3 पेच लगे होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 1 पेच 2 पेच 3 पेच, जिसपे 3 पेच लगे होते हैं। आगे बस में आप लोग इस डायग्राम को बना लें। सबसे पहले आप लोग इस डायग्राम के थोड़ा सा बना लें, रफली इस डायग्राम को आप लोग बना लें एक बार प्लीज। आप लोग रफली इस डायग्राम को बना लें ताकि हमें आगे चलकर समझाने में आसानी हो कि आगे चीजें कैसे काम करती हैं। तो आप लोग जल्दी से इसका डायग्राम बना लें आप लोग कि कैसे कैसे इसको बनाया गया है। रफली एक बार डायग्राम आप लोग बनाएं जल्दी से, रफली डायग्राम बना लें जल्दी से। ठीक है, बन गया डायग्राम? चलिए चलते हैं फिर, अब बन गया डायग्राम, देखते हैं अब इसके बाद क्या है। इसके बाद क्या बोला है भैया? कुछ नहीं बोला है, यही लिखा है। क्या लिखा है समझना यहाँ पर कि और डी पेज का संबंध धारामापी जी से होता है। डी पेज में आपको दिखा देता हूँ डी पेज कहाँ पर है। देखो ये डी पेज, ये जो बीचों बीच वाला डी पेज है ना, जो डी वाला पेज है यहाँ पर आपको दिख रहा है डी पेज, इसका संबंध किससे है? धारामापी से डायरेक्ट, इससे धारामापी का संबंध है डायरेक्ट। आगे देखो, ठीक है, संबंध होता है जी से, जिसे एक सर्पी कुंजी कैसी सर्पी कुंजी बी से जोड़ा दिया जाता है। किससे? सर्पी कुंजी बी से जोड़ा जाता है, मैंने आपको दिखाया था अभी। ए और डी के बीच एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा जाता है, जिसका नाम क्या है? बॉक्स आर। मैंने आपको बताया था ना कि आर बॉक्स है।
डी और सी के बीच एक अज्ञात प्रतिरोध एस जोड़ा जाता है। एस भी मैंने आपको समझाया था, अपना डायग्राम देखो, जो डायग्राम आपको मैंने बनाने दिया था उस डायग्राम में देखो एस प्रतिरोध जोड़ा गया है। ए और सी के बीच में एक सेल है, ए और सी के बीच में एक सेल है, धारा नियंत्रक है, कुंजी लगा देते हैं। यही बात कही गई ना, ये देखो ए और सी के बीच में, इस ए और सी के बीच में क्या क्या है, सेल भी है, धारा नियंत्रक भी है, कुंजी भी है। ठीक है, ये अज्ञात प्रतिरोध है, ये ज्ञात प्रतिरोध है। समझ में आ रहा सब कुछ? ओके है, चलो अब देखो इसकी बात आती है कि सूत्र निगमन। यहां पर सूत्र निगमन ध्यान से देखिएगा, इसका भी क्वेश्चन याद रखिएगा। सूत्र निगमन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं सूत्र निगमन से, इसीलिए आपको ये करना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पर पहले डायग्राम दिखाता हूं, तब आपको समझाता हूं कैसे कैसे इसमें हम करेंगे। देखो भैया यहाँ पर देखिएगा अपना डायग्राम, जो भी आपने डायग्राम बनाया है उस डायग्राम में देखिए, जल्दी से डायग्राम को देखिए। डायग्राम में देख के बताओ, ए बी जो है, ए बी क्या, ए बी बराबर एल होगा, ए बी बराबर एल होगा। ठीक है, ए बी बराबर एल होगा कि नहीं होगा? जैसे कि अगर बात करें यहां पर देखो ध्यान से, ये ए बी यानी कि ए और यहां से बी क्या होगा, ये पूरी कितनी है, ये यहां से इस बिंदु से इस बिंदु तक कितनी है, कितनी मीटर होगी? ठीक है, बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 100 मीटर। 1 मीटर लंबा तार होता है ना, कितने मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर लंबा तार होता है। ठीक है, तो इसमें यहां तक दूरी कितनी है, एल है, यहां से यहां तक दूरी एल है, और इसको हम क्या कहेंगे, 100 माइनस एल मान देंगे। क्या, 100 माइनस एल कर देंगे, यानी कि पूरे की कितनी है, 100 सेंटीमीटर कह लो एक प्रकार से। क्या, पूरे की अगर 100 सेंटीमीटर है तो इसमें से एल माइनस कर देंगे तो हमारा इतनी दूरी आ जाएगी, यहां से यहां तक आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? समझ में आई बात? चलो अब जो ए बी की दूरी है वो एल है, और बीसी की वैल्यू क्या होगी, बीसी की वैल्यू आएगी 100 माइनस एल आ जाएगी, 100 माइनस। ठीक है, ये 100 माइनस एल आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, माना माना प्रति एकांक लंबाई पर प्रतिरोध एक्स है। अब क्या करेंगे, तो P बराबर एक्सएल हो जाएगा, P बराबर एक्सएल, और Q बराबर क्या आएगा, एक्स 100 माइनस एल। अब ये P यहां पर देखो, ये जो P है ना, ये वाला P, ये P जो भी आपने डायग्राम बनाया उस P में देखो, अगर मान लिया जाता है कि इसमें जो प्रतिरोध है, कितना प्रतिरोध है, मान लिया हर एकांक लंबाई पर प्रतिरोध जो है एक्स है, कितना प्रतिरोध है, एक्स है, एकांक लंबाई पर प्रतिरोध एक्स होगा माना गया है, तब जाके जो है पी पर कितना प्रतिरोध होगा, तो इससे गुणा कर देंगे, एक्स इंटू एल कर देंगे। ठीक है भाई, जितनी लंबाई है उसके एक हिस्से पर कितना एक्स है, तो इतनी लंबाई है एल तक, तो कितना प्रतिरोध हो जाएगा, एक्सएल हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर भी एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है, एक्स है, तो यहां पर इतनी दूरी है, इसलिए हमारा एक्स 100 माइनस एल हो जाएगा। ठीक है, 100 माइनस एल आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब क्या करेंगे, व्हीट व्हीट स्टोन सेतु के नियम से अब इसका नियम क्या कहता था, इसका नियम भैया कहता था P बटे Q बराबर R बटे S। यही इसका नियम था, यही इसका नियम था ना। तो भैया P की वैल्यू कितना है, सही आपकी यहां पर R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू, ठीक है, R की प्रतिरोध जो आपका है, ठीक है, XL बटे S कितना है, X 100 माइनस एल। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे,
यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा रख दिया, यहाँ पर जो है थोड़ा सा मान जो है उल्टा रख गया है, इसको थोड़ा सा हम काटेंगे क्योंकि उल्टा मान मैंने रख दिया, थोड़ा सा गलती होगी मुझसे। यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम, जैसे कि P बटे Q तो होता ही है, P बटे Q बराबर R बटे S होता है, यही फार्मूला क्या है उसका, नियम तो यही है। लेकिन इसमें हम मान कैसे रखेंगे, क्योंकि हमें P की वैल्यू पता है ना, हमें P की वैल्यू पता है और Q की वैल्यू पता है, तो इसका मान हम कुछ ऐसे लिखेंगे, इधर ऐसे लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे इस तरफ बस, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे L बराबर में लिखेंगे क्या R बटे S, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ऐसे जब हम इसको लिखेंगे, अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब अगर ध्यान से देखो, अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर x की वैल्यू कट जाएगी, s से x से x कटेगा, x से x जब कट जाएगा तो बचेगा क्या, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब इसके बराबर में ऐसे लिखेंगे, बराबर में, ये बराबर में है, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम L बटे 100 माइनस L बराबर में R बटे S लिख सकते हैं, R बटे S लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा और करेंगे हम कैची गुड़ा, क्या करेंगे कैची गुड़ा, तो S इंटू एल आ जाएगा, बराबर में क्या आएगा, बराबर में आ जाएगा भैया आपका, इसको कह सकते हो क्या आएगा आपका, तो 100 माइनस L और गुड़े R, R आ जाएगा, क्या आ जाएगा R, ठीक है। अब इसमें और क्या करेंगे, इसमें और एक हो जाएगा आपका, अब यहां से निकालेंगे S, S बराबर 100 माइनस L बटे क्या आएगा, यहां से आएगा L, L इसको ऐसे कर देंगे, गुड़े R कर देंगे, तो हमारा जो S की वैल्यू आई ना S, तो हमारा क्या था S, S हमारा क्या था, हमारा S क्या था, हमारा जो S था भैया, यही तो हमें ज्ञात करना था, क्योंकि यही क्या था, जो हमारा ये S है, जो हमारा ये S है, यही तो हमारा अज्ञात प्रतिरोध था S, तो उसी S को हमने ज्ञात कर लिया है, इसी S को ज्ञात हमने कर लिया है, जो हमारा ये X था, इसी X को S, जो भी हमारा ये S था, इसी S को अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हमने ये फॉर्मूला इजाद कर लिया है, ये फॉर्मूला हमने बना लिया है। अब इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे और अज्ञात प्रतिरोध को हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा मीटर सेतु, क्या था, मीटर सेतु। जिन्हें नहीं समझ में आया है, मैक्सिमम बच्चों को नहीं कर समझ में आए, दोबारा से रिकॉल करिएगा, समझ में आएगा। अगर आपको बेसिक बस इतना आपको समझ में आया है कि भैया ये पी एक्सएल है, ये एक्स है, वो भी बहुत बड़ी बात है, वो भी अपने आप में पॉजिटिव लेना है, दोबारा एक बार देखना है, ध्यान से देखना है, आपको चीजें समझ में आएंगी, बस थोड़ा समय लगेगा बस, ठीक है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग इतनी जल्दी से समझ में नहीं आते हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा इस टॉपिक पर, क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसा ही है, टॉपिक ही ऐसा कुछ है जिसपे आपको समय देना की आवश्यकता है, ठीक है, जिसपे आपको समय देने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ये मेजर सेतु था। अब बात करेंगे इसकी सावधानियां, इसकी सावधानियां क्या क्या रखेंगे मीटर सेतु में, तो पेच अच्छे से टाइट हो, सर्पी कुंजी को रगड़कर नहीं चलाना चाहिए, तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करना चाहिए, ये इसकी कुछ, ठीक है। आगे बात समझे, हाँ बुक में देखोगे उसमें तो बहुत ब्रॉड में सब कुछ दिया है, उसको समझना लिखना फिर छाटना बहुत समस्या हो जाएगी, ठीक है। बुक में बहुत ज्यादा ब्रॉड में दिया है, लेकिन थोड़ा सा अजीब तरीके से उसको फिर पूरा तुमको छाटना, उसका अजीब ही तरीका उसका है पूरा, ठीक है। बट आपको समझ में वहां से भी आएगा, यहाँ से अगर देखोगे नोट्स यहाँ से बना लेना, समझना चाहे यहाँ समझ लेना, चाहे वहां से समझ आएगा तो अच्छी बात है। आपको मकसद यही है आपका कि आपको समझ में आनी चाहिए चीजें बस, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला बन गया है। तो इसी के साथ जो है हमारा फिजिक्स समाप्त होता है आज की क्लास से। और अब आपका फिजिक्स में जैसे कि मैंने आपसे बताया है कि आपके आंकिक न्यूमेरिकल प्रश्न हमें कराने हैं, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कराने हैं, और एक दो लेक्चर अगर हमसे हो सकेगा तो हम और लेंगे, अभी लेंगे पक्का, ये तो मान के चलना, एक दो लेक्चर और होंगे फिजिक्स में, ऐसा नहीं लेक्चर अब होंगे नहीं, लेकिन इतने आपके कंप्लीट हैं, इतने आप करिए, बाकी एक दो लेक्चर हम एक्स्ट्रा ले ही लेंगे, जैसे कि वेनियर कैल्पस वगैरह है, इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा ले लूंगा, ठीक है, बिल्कुल आप परेशान ना हो, ठीक है, बिल्कुल भी आप
परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल से भी आप परेशान ना हो और अच्छे तरीके से इसको तैयार रखिएगा। ओके, चलिए।